हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मॉर्निंग में सुबह के 4:30 बज रहे हैं और जस्ट अभी मैं सो के जगी हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठंड का मौसम रहता है तो मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी पीती हूँ, गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल पानी पीती हूँ। तो पानी थोड़ा सा पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं छत पे एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा अगर मैं लेट जगती हूँ तो रूम में मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती है, छत पे धूप आ जाती है। तो इस वजह से आज रात में मैं जल्दी सो गई थी और टाइम से मैं जग गई हूँ। तो अभी चलते हैं छत पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज छत पे करने में सुबह की हवा बहुत अच्छी लगती है और थकान थोड़ी कम महसूस होती है। नहीं तो एक्सरसाइज करने के बाद ऐसे मन करता है कि थोड़ी देर के लिए सो जाए, क्योंकि बॉडी पेन हल्का हल्का होने लगता है। लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मेंटली भी उतना ही फिट रहना है जितना आपको फिजिकली फिट रहना है, तभी जाके आप अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो 4:30 बजे का मौसम कुछ ऐसा है, अभी पूरी तरीके से उजाला नहीं हुआ है। तो ये भी मेरे लिए बहुत एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस टाइम की हवा जो आती है वो बहुत सारे रोगों से आपको बचाती है। और अभी पूरे 1 घंटे की एक्सरसाइज के बाद हम चलते हैं नीचे, क्योंकि अब हो चुका है उजाला। तो अब चलते हैं, ब्रश वगैरह करेंगे, थोड़ा बहुत चाय पियेंगे, उसके बाद अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि अभी हमने अपने शेड्यूल में करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर दिया है। तो इसलिए हमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। तो अब थोड़ा सा टाइम से पहले मैं मॉर्निंग में जग जाया करूंगी, क्योंकि गर्मियों में मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती है, ठंड में मुझे ज्यादा दिक्कत होती है। गर्मी में मेरे हेल्थ वगैरह थोड़े सही रहते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा ज्यादा स्टडी को टाइम दे पाती हूँ। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि करंट अफेयर्स मैं किस चैनल से कंप्लीट करती हूँ। तो पहले भी मैंने शेयर कर रखा है, लेकिन जो लोग नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स मैं इमरान सर की क्लास से कंप्लीट करती हूँ। पहले जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे वो पढ़ाते थे, तो वहां से मैं पढ़ती थी। अभी वो उत्कर्ष ऐप के प्लेटफॉर्म से पढ़ा रहे हैं, तो काफी कंटिन्यूटी है उनके क्लासेस में। तो मैं वहां से भी अपना कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि स्पेशली मैं आरओ को फोकस करके अपना करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रही हूँ कि आयोग क्या पूछता है, आयोग का पैटर्न क्या है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तो वहां से मैं अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रही हूँ। और अभी जस्ट 4-5 दिन मैंने बस ऐसे क्लास लिया, उनको मैंने सुना, क्योंकि किसी भी चीज को समझने में, उसको अडॉप्ट करने में और उसको नोट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी मैं अपना नोट्स आज से बनाना शुरू की हूँ। थोड़ा सा और बन जाए ये नोट्स तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं नोट्स बनाऊं, ताकि पढ़ने में मुझे आसानी रहे, उसके रिवीजन में मुझे आसानी रहे। तो मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। हर किसी का अपना तरीका होता है नोट्स बनाने का, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना शॉर्ट में शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट नोट्स बनाऊं। और फ्रेंड, जब मैं लास्ट टाइम आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, जो अपने कोर्स रिव्यू का वीडियो, उसमें मैं ये सोच के वही पॉइंट्स पे डिस्कस किया जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ अभी तक नहीं शेयर की थी। तो मैंने सोचा कि आप लोग मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने बैच कहाँ से परचेज किया है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, उसकी फी कितनी है। फिर भी मैंने बात कर लिया, क्योंकि वो चीजें दिमाग से निकल जाती है इंसान के जब लंबा टाइम हो जाता है तो। और डेली हम फी पे बात नहीं करते, 1-2 वीडियो में हमने बताया था, तो इस वजह से लास्ट वाली वीडियो में मैंने बात किया था। लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट्स आए कि आप कहाँ से बैच परचेज की हैं, तो थोड़ी सी अपने कमेंट्स में क्लैरिटी रखा करिए। अब बता देती हूँ कि मैंने उत्कर्ष ऐप से बैच परचेज किया है, जो कि मुझे 6300 का पड़ा है। और दूसरी चीज की आप लोगों ने ये भी पूछा कि किस प्लेटफॉर्म से कोचिंग परचेज करनी चाहिए, तो मैं ये चीज कहूंगी कि मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं जहां का पढ़ रही हूँ वहां का रिव्यू दे सकती हूँ। जहां पे मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोर्स बेच रहे हैं, बहुत सारे ऑफलाइन बैचेस चलाए जा रहे हैं, तो मैं हर जगह का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ कैसे शेयर कर सकती हूँ जब मैंने पढ़ा ही नहीं है, जब मैं वहां से जुड़ी हुई नहीं हूँ, जब मैं वहां की क्लासेज ही नहीं अटेंड की हूँ। तो मैं कैसे आप लोगों को बता सकती हूँ कि वहां का बैच आप परचेज कर लीजिए, आपके लिए बेटर होगा। जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं खुद भी कहती हूँ कि मैं, ऐसा नहीं है कि 5 साल 10 साल से पढ़ा रही हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ, मैं जो पढ़ती हूँ, जितना मुझे लगता है कि ये चीजें मुझे अच्छे से समझ में आती है और ये चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं किसी को ऐसी कोई चीज रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ जिस चीज के बारे में मुझे खुद नहीं पता है, या जो चीज मैं कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब एक कमेंट आया था कि मैं 12th पास किया हूँ, मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि आप 12th पास किया, आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो आपके पास टाइम अच्छा खासा है। दूसरी चीज, आप पहले एनसीईआरटी पढ़े, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने केवल अभी 12th पास किया है, तो आपके पास इतनी तो समझ होगी नहीं सब्जेक्ट की। अगर है तो भी आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। दूसरी चीज, बहुत सारी यूपीएससी के लिए
एस्पिरेंट वीडियोज बना रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो स्पेशली केवल यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो एस्पिरेंट वीडियोज बना रहे हैं, तो आप उनसे सजेशन मांगेंगे तो वो ज्यादा बेटर दे पाएंगे, क्योंकि वो किसी न किसी कोचिंग से जुड़े हैं, किसी न किसी एक्सपर्ट से वो हमेशा सलाह लेते रहते हैं। तो आप उनसे जुड़ेंगे तो वो ज्यादा आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे। मैं नहीं आपको गाइड कर सकती, क्योंकि मैं स्पेशली ROR के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं जिस टीचर से जुड़ी हूँ, मैं जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, तो मैं वही आप लोगों को तक पहुंचा सकती हूँ। तो मैं किसी को ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती जिसकी नॉलेज मुझे अच्छी नहीं है। तो मैं क्यों किसी को आधी अधूरी जानकारी दूं। तो प्लीज आप लोग जब भी कमेंट करते हैं, थोड़ा सा कमेंट का कभी कभी रिप्लाई करने में मुझे लेट हो जाता है, लेकिन कोशिश किया करिए कि आप लोग मेरे स्टडी से रिलेटेड कमेंट्स करेंगे तो मैं उसका ज्यादा अच्छे से रिप्लाई कर पाऊंगी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 4 बज चुके हैं, तो हम चलते हैं दिन में अपने जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उससे रिलेटेड जितने भी हमारे मेन पॉइंट्स हैं। जैसे कि कुछ चीजें होती है आपको बार बार पढ़नी पड़ती है, जैसे अनुसूचियां वगैरह है। काफी हद तक अनुसूचियां मुझे याद है, लेकिन कुछ अनुसूची है जो मैं बार बार भूल जाती हूँ और उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है मुझे। तो उससे रिलेटेड थोड़े से अपने स्टिकी नोट्स बना लेंगे, क्योंकि स्टिकी नोट्स हमारी आंखों के सामने बार बार पड़ता है, तो वो चीजें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती, वो चीजें हमेशा नजरों के सामने पढ़ने की वजह से याद हो जाती है। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 4 बजे थे और इस टाइम पे बहुत ज्यादा शोरगुल होता है हमारे हॉस्टल में, तो इस वजह से हमने ईयरफोन कान में लगा लिया और अपना स्टिकी नोट्स बनाने बैठ गई, क्योंकि इस काम को डिले नहीं कर सकती थी। इस काम को डिले करती तो फिर ये चीज दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व किए रहते हो उसके जस्ट बाद दिमाग में वो पॉइंट्स रहते हैं कि किसे हमें स्टिकी नोट्स पे नोट करना है। और स्टिकी नोट बहुत सोच समझ के बनाना होता है, क्योंकि उसमें बहुत शॉर्ट में उस मैटर को लिखना होता है जो आपको बार बार रिवाइज करना है, जिसके अराउंड बहुत सारी चीजें आपको याद हो, जिसके अराउंड बहुत सारी चीजें रिकॉल होती रहे आपको, तो उसको ध्यान में रख के हमें इसकी स्टिकी नोट्स बनाना है। नहीं तो ऐसे तो पूरा रूम भर जाएगा स्टिकी नोट से और आप पढ़ कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना मटेरियल को आप शॉर्ट रखते हैं आपको रिवीजन करने में उतनी आसानी होती है। जितना आप मटेरियल ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे रिवीजन करने में, उतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और ये कमेंट मुझे रिसीव हुआ है कि आप अपना NCERT की बुक दिखा सकती हैं क्या, तो बिल्कुल दिखा सकती हूँ। इस वाले ब्लॉग में मैं नहीं दिखाई हूँ, किसी और ब्लॉग में उसको मैं ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये ब्लॉग जब तक शूट हो रहा है तब तक मैं आपके कमेंट्स नहीं रीड की थी। जब एडिट करने बैठी तो देखी कौन कौन से कमेंट्स हैं जिसको मैं ले लेती हूँ वीडियोज में, तो उस टाइम पे मैंने देखा, तो इस वजह से मैं आपका रिप्लाई कर दे रही हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैं साइंस और हिस्ट्री के और साथ में जियोग्राफी के और पॉलिटी के भी कुछ क्लासेज के मेरे पास NCERT है, क्योंकि हिंदी की NCERT थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, मिलनी जल्दी नहीं मिलती है, तो इस वजह से जो NCERT मेरे पास है वो रखी हूँ। ज्यादातर मेरे पास जियोग्राफी की NCERT और हिस्ट्री की है, उसके बाद साइंस की भी कुछ NCERT है मेरे पास, कुछ अभी लानी है मुझे। तो स्टिकी नोट कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ वापस से अगला चैप्टर अपना स्टार्ट की हूँ। तो अभी मैं मूल अधिकार से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है, आपका मूल अधिकार हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम में बैठते हो। हम लोगों के स्पेशली इस बार भी ROR में आप लोगों को दोनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो कोई भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। और पॉलिटी का सेक्शन बहुत कम है, बस ये है कि उसको समझना थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि आपको अनुच्छेद देके जब अपने शब्दों में लिख देता है तो आप समझ नहीं पाते और वहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपने रटी रटाई चीजें याद कर ली है। तो अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं रिवीजन करते करते मुझे, तो अभी हम चलते हैं छत पे, कपड़े वगैरह अपना ले आते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं, कई बार मेरे दिमाग से निकल जाता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि आप ब्लॉग बनाती हो, पढ़ती कैसे हो, तो बहुत हेडक वाला शेड्यूल होता है, क्योंकि काम स्टडी के साथ साथ में काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, हमको करना ही है, इस काम को भी हम साइड में नहीं रख सकते हैं। तो अभी बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर टहल ली। थोड़ी देर टहलने के बाद हमने कपड़े ले लिए और नीचे आ जाते हैं, क्योंकि अब टाइम मेरे पास नहीं बचा है, हमारा नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स अभी शाम के बज चुके हैं 7:30, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आगे हमें अपनी ऑनलाइन क्लास लेनी है, उसके बाद हम अपना डिनर बनाएंगे, उसके बाद हम अपने नोट्स का रिवीजन करेंगे, तो वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और
आज वीडियो पोस्ट करने के बाद आप लोगों के कमेंट्स भी रीड करने हैं और उसका रिप्लाई करना है, क्योंकि 2 दिन बीच में मुझे टाइम नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई हमने नहीं किया है। तो कभी कभी लेट हो जाता है आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करने में, तो प्लीज आप लोग परेशान मत हुआ करिएगा, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे प्रायोरिटी देनी है अपनी स्टडी को, और उसमें से जो टाइम मैं निकाल पाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।